होने पर रोती हैं बेटियां, बेटा रोशन करेगा तो एक कुल को, पर दो दो कुलों की लाज को रखती हैं बेटियां। बेटी ओस की बूंद की तरह है, कितने भी गरीब घर में क्यों ना हो, उसे पता चल जाए ना मेरे मेरे माँ बाप को कष्ट है, मेरा मेरा भाई मेरे माँ बाप को नहीं रख पा रहा, तो वो बहन अपने भाई के लिए फोन लगा के कहती भैया मेरे माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ने मत जाना, तू मेरे साथ छोड़, मेरे पास छोड़ जा, मैं 2 रोटी कम खा लूंगी, अपने माँ बाप को रख लूंगी। ऐसा बेटी का हृदय होता है, बेटी का जो हृदय है ना सागर की तरह होता है, इतने सारे दर्द छुपा के बैठ जाती है, माँ बाप को कभी नहीं बताती। वो माँ अपनी बेटी की विदाई करते हैं ना तो सालों तक नींद नहीं आती, जब खाना खाने बैठते तो अपनी बेटी की याद आती है कि जो बेटी घर में ऑर्डर चलाती थी, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, आज वो बेटी दूसरे घर में जाके ऑर्डर को सुन रही होगी, जाने मेरी बेटी ने खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा। भैया बेटी की ममता ही अलग होती है। बेटा कहते हैं एक भाग्य से होता है तो बेटी सौभाग्य से होती है, बेटी भी हर किसी को भगवान नहीं देता, इसलिए बेटी की कदर करो। सीता मैया की विदाई होने लगी ना, सीता की सारी सहेलियां रोई, सीता की माँ रोई, वो सीता अपनी सहेलियों को समझाई। बेटी की जब विदाई होती है ना तो वो बेटी अपनी माँ को तक समझाती है, अपने हृदय पे पत्थर रख के अपनी माँ से कहती मैया रोना नहीं क्यों, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया आज हुई मैं अपने, आज हुई मैं अपने, आज हुई मैं अपने साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया अब तो ही मैं अपने, अब तो ही मैं अपने साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया ओ भैया। राजा की हो चाहे निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरी माँ तेरे बिना लागे ना मोरा दियरा, ओ माँ
बेटी लिपट करके अपने पिता से कह रही है, बाबू मेरे तुम माँ को समझा, मेरे ना मुझको रुलाओ। मैं गुड़िया बाबुल, मैं गुड़िया तेरा मन की, मैं गुड़िया ओ बाबुल। तेरी माँ तेरे बिना लागे ना मोरा दियरा, ओ माँ तेरे बिना लागे ना मोरा दियरा। वो बेटी कहती है भैया रोना नहीं, क्योंकि बेटी को तो किसी ने नहीं रख पाया, सबको समझाती है अपने हृदय को वज्र करके। तो भैया अपनी बहन को गाड़ी में बिठा देता है, फूट फूट के रोता है। लोग चुप कर आते, चुप हो जाता, लेकिन चुप नहीं होता, फूट फूट के रोता। उस समय ऐसा होता है भैया कि बाबुल भी रोए और बेटी भी रोए और माँ के कलेजे के टुकड़े से होए। बाबुल भी रोए, भाई बहन की बिछड़ी जोड़ी और रह गई दिल में यादें थोड़ी। जाने ये तकदीर ने गोड़ी, फिर कब मिलाए, फिर कब मिलाए। बाबुल भी रोए और बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े से होए। जिनको अपने हाथों से पाला, उसको अपने घर से निकाला। जिनको अपने हाथों से पाला, उनको अपने घर से निकाला। साने ये तकदीर ने गोड़ी, फिर कब मिलाए, फिर कब मिलाए। बाबुल भी रोए और बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े से होए। सब रोते हैं बेटी की विदाई। सीता की विदाई हुई ना, सब रो रहे थे, यहाँ तक कि दशरथ जी भी रो रहे थे, क्योंकि दशरथ तो बहू को ले जा रहे थे, वो तक रो रहे थे। और दशरथ अपनी बहुओं को लेकर अवध नगरी में आए ना, तो सबसे पहले कौशल्या से, कौशल्या बहू लड़किनी पर घर से आई, रखियो नैन पलक की ना। ये तुम्हारी बहुएं है ना, ये किसी की बेटियां हैं, इन्हें ऐसे रखना जैसे ये पलक आंख की पुतली की रक्षा करता है, वैसे तुम इनकी रक्षा करना। महाराज दशरथ ने देखा, हर ससुर अगर अपने घर में ये बात बोल देना तो भैया घर घर नहीं स्वर्ग हो जाएगा। हर सास हर ससुर अपनी बहू को बहू नहीं बेटी बना ले, और बहू सास ससुर को ससुर नहीं, सास नहीं, माँ बाप बना ले, तो वो घर घर नहीं रहेगा, ससुराल ससुराल नहीं रहेगा, मायका बन जाएगा। बना के तो देखो, बना के तो देखो प्यारे। श्री सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि परीक्षित, श्री राम कथा अथाह है, अगर कथा को विस्तार से कहोगे तो फिर सालों लग जाएंगे, कथा पूरी नहीं होगी। इसलिए राम कथा को विश्राम देते हुए भागवत कथा में प्रवेश करेंगे, कृष्ण कथा में प्रवेश करेंगे। ऋषियावर रामचंद्र भगवान की